कि जनता ज़्यादा सपोर्ट करते हैं निर्दलीय व्यक्ति को, क्यों? थोड़ा सा ये बताएंगे। जब विधायक रहे वो सिंहेश्वर विधानसभा से वहाँ कुछ नहीं कर पाए तो ये इस लोकसभा में क्या करेंगे? उनको जो पिछले बार के सांसद है वो 5 साल में हमको लगता है कि उन्हें ये तक पता नहीं होगा कि सुपौल लोकसभा में कितनी विधानसभा क्षेत्र है। और बैजनाथ मेहता किसी दल से नहीं है, वो दिल से है। हाँ, और सुपौल को जो है ना कोई नेता नहीं चाहिए, यहाँ बेटा चाहिए। लेकिन वो तो ललटेन का सिंबल लेकर के आए हैं। देखिए इसीलिए ना लोग निर्दलीय तरफ भाग रहा है। नीचे उतरे, एक एक गरीब दुखिया सबसे हाथ मिलाए, सबसे गले मिले। ऐसा छवि देखे हैं? नहीं मिला होगा। जो सांसद रहे हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते हैं, सीधे वहीं से अपना काम चलाते हैं, सुख दुख में साथ नहीं देते हैं, केवल जीत के जाते फिर घूर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्यों देंगे उसको वोट? इसलिए ठीक ना, केंद्र में कोई भी सरकार बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुपौल को चाहिए बैजनाथ मेहता, और बैजनाथ मेहता दिल से है। बस हर घर से आवाज आएगा, हर घर की पुकार है कि बैजनाथ मेहता अब की बार सांसद बन के जाना चाहिए। आप लोग ठान लिए हैं? जी ठान लिए हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति गांधी मैदान सुपौल में है और देख सकते हैं अभी हम लोग जो है उपस्थित है, एक पंडाल में उपस्थित है जहाँ की अभी बैजनाथ मेहता जी अपने बात को रख रहे थे और आज उनका नामांकन था। देख रहे हैं और कहाँ कैसे नामांकन था, क्या नामांकन था, सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। हमारे साथ बहुत भाई सब हैं, लेकिन जो है आज का दिन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आज देखते हैं कि ये जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर करके निर्दलीय आते हैं और यहाँ के जनता ज़्यादा सपोर्ट करते हैं निर्दलीय व्यक्ति को, क्यों? थोड़ा सा ये बताएंगे। निर्दलीय ही आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप बड़े ही शिद्दत के साथ और हम लोगों के ओपिनियन को जान रहे हैं। सवाल ये है कि लोग निर्दलीय को क्यों ज़्यादा चुन रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र जो है, जो कि आज़ादी से लेकर अभी तक पिछड़ा इलाका है, जहाँ के लोग ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, है ना, समय के साथ साथ पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर लोगों का पेशा मजदूरी है, खेती है। और ख़ास करके जो सुपौल लोकसभा की बात है, आप देखिए कि जो पिछले सांसद रहे हैं उसके कार्यकाल में देखिए कि कितना रुपया जो उनका फंड आया है। सर, हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, निर्दलीय की ओर क्यों मतलब आदमी भाग रहे हैं? हम उसी बात पे अगर लंबा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हम बताएंगे तो बेहतर। नहीं, बिल्कुल। आप पहली बात है कि देखिए, हमको तो शॉर्टकट में आपकी व्यूवर्स जो देखेंगे तो शॉर्टकट में क्या है कि हम रील्स नहीं बना रहे हैं। हम फिर से दोबारा आपके पास नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम आपका क्लियर कर रहे हैं कि निर्दलीय क्यों जरूरी है और सुपौल लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार क्यों जरूरी हुआ लोगों के लिए। तो आप देखिए कि जो पिछले बार के सांसद है वो 5 साल में हमको लगता है कि उन्हें ये तक पता नहीं होगा कि सुपौल लोकसभा में कितनी विधानसभा क्षेत्र है जो कि उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। बाढ़ से जो कोसी के नज़दीक के इलाके वाले क्षेत्र हैं, देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हजारों घर जो है ना, मतलब टूट जाता है, बह जाता है, लोग बिखर जाते हैं, मवेशी उनका जो है बह जाता है, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है और उनको अभी तक कोई मुआवजा देने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी लोग उनकी आवाज़ को उठाने के लिए अग्रसर नहीं है। अब दूसरी बात है, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों जो गठबंधन है दोनों के प्रत्याशी है। तो पहला को आपने जाना कि वो 5 साल में हमको लगता है कि जनता उनके नाम तक को नहीं जान पाई है। अब दूसरे हैं दिलेश्वर चंद्रहास चौपाल जी, जो कि अभी वर्तमान में सिंहेश्वर विधानसभा से जो है विधायक है। तो आप उसके कार्य को देखें कि सिंहेश्वर विधानसभा में कितना कार्य किया है, लोग उनको कितना पहचान पा रहे हैं, लोग उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि लोगों ने कोसी और सीमांचल के सीट को अपना बपौती समझ लिया है। बपौती का मतलब ये है कि आप स्टेट में बैठ के और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यहाँ की आवाज़ को कौन बेहतर उठाएगा। यहाँ की आवाज़ को जो उठाने वाले लोग होते हैं, आप किस आधार पर टिकट बांटते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसा के आधार पर, लोगों को मजबूरन जो है 5 साल जो है बर्बादी और दर जो है भटकना पड़ता है। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है यहाँ के लिए जो लोगों का जो है पसंद बनता जा रहा है। अब आपके सवाल का जवाब। सही बात है, कहीं ना कहीं आप बड़ी शिद्दत से सवाल का जवाब दिए हैं और कहीं ना कहीं बस सही बताए हैं कि वहाँ से बैठे हुए आदमी
हम लोग के यहाँ वैसा प्रत्याशी को थोप देते हैं, ना कहीं वो पढ़े लिखे होते हैं, ना वही उसका कोई कार्यकाल में कोई अच्छा काम किया हुआ रहता है जिसको हम लोग वोट करें। इसलिए अगर कोई बेटा आता है, कोई अच्छा काम करने वाला आता है, तो हम लोग जो उस उधर अग्रसर होते हैं, कहीं ना कहीं निर्दलीय की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारे और भी भाई हैं, उनसे हम जानेंगे। आप चंद्रहास चौपाल जी को कहीं ना कहीं बेहतर रूप से जानते हैं, क्या लगता है वो जो आए हैं इस सुपौल लोकसभा क्षेत्र से, क्या रहेगा उनका? देखिए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। जहाँ से जीता, जहाँ उसका घर है, वहाँ जाके सड़कें देखिए, इतना हाल बुरा है मत पूछिए। जब विधायक रहे हुए सिंहेश्वर विधानसभा से, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो ये इस लोकसभा में क्या करेंगे? उनको सिंहेश्वर विधानसभा के समाज मौका दिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये आया सुपौल लोकसभा में हमको सांसद बनाइए। आप वहाँ छवि बनाते, अच्छा करते, तब न यहाँ की जनता आपको मौका देती। इसलिए उसका कोई अब यहाँ भाज नहीं होने वाला है, एकदम उसकी हार पक्की है। मतलब जो है सुपौल का जनता को गर्त में धकेलना चाहते हैं। जी, अगर लेकिन वो तो ललटेन का सिंबल लेकर के आए हैं। देखिए, इसीलिए ना लोग निर्दलीय तरफ भाग रहा है। लोग ये सिंबल के नाम पे ना अब लोग जागरूक हो चुका है। अब निर्दलीय उम्मीदवार जो व्यक्तिगत रूप से अच्छा, जो सबके सुख दुख में साथ देता है, उनको चुनेगी जनता। और ये हमारे बैजनाथ मेहता जी हैं, जो कि सबके सुख दुख में साथ देते, हमेशा साथ रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, 2 कैंडिडेट हैं, एक आरजेडी से यानी अर्थात इंडिया अलायंस से, एक एनडीए से हैं। आप देखिए, ऐसे उम्मीदवार हैं जो सांसद रहे हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं जाते हैं, सीधे वहीं से अपना काम चलाते हैं, सुख दुख में साथ नहीं देते हैं, केवल जीत के जाते फिर घूर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्यों देंगे उसको वोट? इसलिए अब की बार सभी भाई, सभी दोस्त, सभी स्वजन, सभी प्रियजन, सभी मिलकर ने अपना मन बनाया है कि अब की बार बैजनाथ मेहता को ही समर्थन करेंगे और उन्हें ही जिताएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे हैं। निर्दलीय हैं तो क्या है, सब लोग उनको जानते हैं। अभी आप एक बात बताइए, अभी सभा शुरू भी है, जितना भी मंच पर रहते हैं बड़े बड़े सबसे हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, हवाई जहाज से चल जाते हैं। लेकिन हमारे यह नेता जो हैं, नीचे उतरे, एक एक गरीब दुखिया सबसे हाथ मिलाए, सबसे गले मिले, ऐसा छवि देखे हैं? नहीं मिला होगा। इसलिए यह सभी जन आदमी के विश्वास जीतने वाले हैं और जीत कर जाएंगे तो सबके बीच आएंगे, एक एक समस्या को समझेंगे, एक एक समस्या को बुझेंगे और हम सबों को, जितने भी बेरोजगार युवा है, सबको रोजगार मिलेगा। क्या लगता है कि वो सुपौल को अच्छा की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी हैं? जी, निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अभी आपका वर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत जी हैं, क्या बताएंगे? अभी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को कभी वेट नहीं हुआ है। जी, निश्चित रूप से उनको, जो गरीब दुखिया है, जो छोटे छोटे मोबाइल चलाते हैं, उसको पूछिएगा तो वो कहेगा नहीं, हमको उसको देखबे नहीं किए हैं कभी, है ना, पार्टी विशेष के नाम पे जाते। लेकिन इनके बारे में आप पूछिएगा, सब कहेगा हाँ पहचानते हैं, आए थे, घर घर जुड़ के हाथ जोड़े हैं, तो सबको बोले कि हमको समर्थन कीजिए, हमको वोट दीजिए और हम आपके लिए काम करेंगे। हर घर से आवाज आएगा, हर घर की पुकार है कि बैजनाथ मेहता अब की बार सांसद बन के जाना चाहिए। आप लोग ठान लिए हैं? जी, ठान लिए हैं। निश्चित रूप से रिजल्ट आउट है, निश्चित रूप से ये हमारे इस सुपौल संसदीय क्षेत्र से बनकर सांसद चुन के जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं कि अभी जब हम लोग कुछ माताएं लोग से बात कर रहे थे, तो वो लोग को दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि बैजनाथ मेहता का जो सिंबल है वो फूल है। देखिए, उससे पहले कि एनडीए अलायंस की बात हो रही थी, इसलिए लोगों को लग रहा था कि इस तरह के है, क्योंकि अभी बैजनाथ जो बाबू है वो लड़े हैं निर्दलीय से, तो उनका भी सिंबल आया नहीं है। जैसे सिंबल आएगा तो व्हाट्सएप से, ट्विटर से, अन्य फेसबुक माध्यम से सबको जानकारी हो जाएगी क्या सिंबल मिला है, और उसके बाद उस पर सब लोग वोट करेंगे। हम लोग भी जितने कार्यकर्ता है, जितने भी समाज के लोग हैं, गरीब दुखिया सभी लोग हैं, जो सुख दुख में मदद किए इनको वह सभी लोग एकत्रित होकर सिंबल के बारे में बताएंगे किस तरह के नया सिंबल इसको नहीं मिला है, और इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, इनको जिताने काम करेंगे। बात तो सही है, लेकिन और बताना हम चाहेंगे, अगर जब बैजनाथ मेहता का सिंबल आ जाते हैं कि क्या सिंबल आता है वो तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। क्या लगता है कि आप लोग को अगर चाहते हैं कि वो जीते तो एक एक महिलाएं को, एक एक माताएं को जाके बताना पड़ेगा कि बैजनाथ मेहता का जो है सिंबल ये है, नहीं तो वो बैजनाथ मेहता को वोट देंगे लेकिन फूल पर दबा देंगे। समय आने पे बताना नहीं पड़ेगा, समय आने पे बताना नहीं पड़ेगा। और बैजनाथ मेहता किसी दल से नहीं है, वो दिल से है। और सुपौल को जो है ना, कोई नेता नहीं चाहिए, यहाँ बेटा चाहिए, ठीक ना। केंद्र में कोई भी सरकार बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुपौल को चाहिए बैजनाथ मेहता, और बैजनाथ मेहता दिल से है, बस इतना ही कहेंगे हम।
देखिए लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे, हमारे साथ साहिल जी हैं और कहीं ना कहीं ये वैसा परफॉर्मेंस किए थे और क्या कुछ किए थे विशेष उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि तेजस्वी जी इनको सम्मानित किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ वो सरकार के नाते किए थे, वो कोई पार्टी विशेष नहीं था, वो बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उसमें वो कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि मैं क्षेत्र से संबंधित आपको बताना चाहता हूँ कि एक संसद का कार्य क्या है जी, अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर के सदन में सवाल पूछना। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था जो संसद की वेबसाइट है, उस पर मैं देख रहा था कि जो सालों साल प्रत्येक साल कोसी की बाढ़ आती है, आप जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और यहाँ पर जो बाढ़ आती है इससे रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड एक भी सवाल जो अभी के वर्तमान सांसद है उन्होंने संसद में नहीं किया, सदन में नहीं किया। वहाँ पर सरकार को इस और एक भी सवाल नहीं पूछा है, एक भी सवाल करके उनका ध्यान इस और जो है आकृष्ट नहीं करवाया है कि इनके समस्याओं का निदान किया जाए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब देखिए कि सुपौल जब से जिला के रूप में परिवर्तित हुआ है, जब से सुपौल जिले का गठन हुआ है, लगभग 35 से 36 साल होने को चल रहा है इस जिले को गठित होते हुए। इस जिला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप किसी से भी यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे, जिला के लोग होंगे, उससे पूछिएगा। इस जिला में अभी तक एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है। और जो सबसे दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे ज़िला में एक या दो ही एक ऐसे कॉलेज है जो नामी चीन है। बस इतनी बड़ी आबादी में बस एक या दो कॉलेज है जहाँ पर डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था है। लोगों को मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा जाना पड़ता है। हालांकि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से अटैच है, लेकिन डिग्री वाले कॉलेजों की इतनी व्यवस्था, जर्जर व्यवस्था है, इतने कम कॉलेज की व्यवस्था है। और उसके बाद किसानों की समस्या, मैंने बताया कि यहाँ पर लोग सांसद बन जाने के बाद दिल्ली में सिर्फ एसी के कमरा में रहना वो नेता नहीं होता है। आप नेता ऐसा चुनिए जो आपकी समस्याओं को सुने, आपके समस्याओं को सुनने के बाद आपकी जो भी परेशानी है उसको जाके सदन में उठाए। ये सांसद का कार्य होता है। और जो भी सरकार की ओर से फंड आ रहा है उसको पूर्ण रूप से खर्च करे। मुझे कंफर्म पता नहीं है, हालांकि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी सांसद का फंड आया है, जो वर्तमान के सांसद दिलेश्वर कामत जी हैं, मुझे किसी ने बताया था, हालांकि रिसर्च नहीं है इस पर, उन्होंने बताया कि 50 से 60% तक भी अभी तक खर्च नहीं कर पाया है। तो आप बताइए कि कोष में तो पैसा होंगे ही। और हाँ, आपको एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, लॉकडाउन के दौरान एक नेता क्या होता है, नेता सबका नेता है, जन जन का नेता होता है। लॉकडाउन के दौरान उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के प्रति उनका वो कहना था कि मुझे तुम लोगों का वोट नहीं मिला है, तुम्हारे वोट से हम सांसद नहीं बने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सुपौल कब तक झेलेगा। अभी आज़ादी के लगभग इतने दिन के बाद भी हम लोग इतने पिछड़े क्षेत्रों में जी रहे हैं। आज भी लोगों के पास आवास नहीं है, बाढ़ में लोगों के घर ढह जाती है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को चाहिए कि एक ऐसे उम्मीदवार हो जिन तक हमारी बात पहुंच सके, जो हमारी बातों को सदन में प्रखर रूप से मजबूती के साथ रख सके, ताकि हमारे आने वाले दिनों में यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनका विकास हो। ये क्षेत्र जो है कोसी सीमांचल, जो कि पिछड़ा इलाका कहलाता है, ये देश और दुनिया में विश्व के मानव पटल पर जो है इसका एक इतिहास हो। चलिए, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो जाति के नाम पर अगर एक बार चंद्रहास चौपाल जी विधायक बन जाते हैं, अगर एजुकेशन का बात किया जाए तो सर कुछ बता सकते हैं एजुकेशन के बारे में सिर्फ? जी, निश्चित तौर पे एजुकेशन जो है उनकी हमारे नेता के सामने बहुत जीरो है, बहुत जीरो है। जी जी। तो चलिए, बस अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे के बारे में और कहीं ना कहीं अपने विकास के बारे में, तो बस आप लोग जो है, आपके यहाँ 3 नेता है, 2 तो पार्टी का सिंबल से है, एक बिना सिंबल से है। तो बस आप लोग अपना नेता को चुन सकते हैं, आप अपना नेता को जिता सकते हैं, आप अपना नेता को बना सकते हैं। तो चलिए, बस आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। कहीं ना कहीं आप लोग को जो अच्छा लगता है, आपके समझ से जो अच्छा है उसको वोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।